गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करती हूँ कि आपकी यूपी टेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल की वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला टॉपिक के स्वरों का वर्गीकरण की पूरी थ्योरी क्लास देखी थी और आज हम उसके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द, वाक्य, ध्वनि, वर्ण। तो सही आंसर है सी, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वर्णों की व्यवस्था समूह को क्या कहते हैं? ए शब्द, बी वर्णमाला, सी वाक्य, डी भाषा। सही आंसर है बी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ए 44, बी 50, सी 52, डी 54। तो सही आंसर है सी 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट के एग्जाम में ये आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो अभी मैंने आपको बताया था स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सब यूपी टेट के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक, तो ए आ, बी ई, सी उ, डी ए। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जो कम समय लेते हैं उच्चारण के लिए। ठीक, तो जो ए होता है आ में ज़्यादा समय लग रहा है, ई में भी ज़्यादा समय लग रहा है, तो उ जो है वो ह्रस्व स्वर है। सी सही है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार हम लोग। अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। ठीक है, ये सब हमने कल पढ़ा हुआ है, लेकिन आज फिर से हम एक बार रिवीजन करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसके उच्चारण काल में ज़्यादा समय लगता है, मतलब ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ए अ, बी ई, सी ए, डी री। तो सही आंसर होगा इसमें सी, ए दीर्घ स्वर है। ठीक है, अब आज देख लेते हैं अभी हम लोग दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। अभी हमने ह्रस्व स्वर देखा था, अब दीर्घ स्वर देख लेते हैं। आ होता है, ई होता है, उ होता है, ए होता है, ए होता है, ओ होता है और औ होता है। ठीक है, ये सब हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आता है कि लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ होता है। तो ए सामान्य बोलचाल में, बी लेखन में, सी नाटक और संवाद में, डी परीक्षा में। तो सही आंसर है इसमें सी नाटक और संवाद में। लुप्त स्वर क्या होते हैं? लुप्त स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण काल में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जैसे ओम, ये हमारा लुप्त स्वर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ किस प्रकार का स्वर है? ठीक, अ किस प्रकार का स्वर है? ए अग्र, बी मध्य, सी पश्च, डी समृद्ध। तो सही आंसर होगा इसका बी मध्य स्वर है। ठीक, तो ये कैसे मध्य स्वर है देखते हैं। देखो, जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जो अग्र स्वर होता है, अग्र स्वर में 2 आते हैं, ई और ई। ठीक, ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। और मध्य स्वर में सिर्फ एक ही आता है अ, और बाकी सभी पश्च स्वर में आते हैं। आ उ ओ औ, ये सब पश्च स्वर में आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है? ठीक, अभी मैंने आपको बताया था अग्र स्वर कौन कौन सा है, ई और ई। ठीक, तो इसमें सी सही होगा, ई जो है अग्र स्वर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उ
किस वर्ग का स्वर है? ठीक, ए अग्र, बी मध्य, सी पश्च, डी विवृत। मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये पश्च स्वर में आता है, सी सही है। तो कौन कौन से पश्च स्वर में आते हैं? जीवा के आधार पे आ आता है पश्च स्वर में, ऊ आता है, ऊ आता है, ओ आता है और औ आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आ किस प्रकार का स्वर है? आ, मुख के खुलाव के आधार पे आ किस प्रकार का स्वर है? तो ए संवृत, बी अर्धवृत, सी विवृत या डी अर्धवृत। तो इसका सही आंसर होगा सी, विवृत स्वर में आता है आ। ठीक है, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। संवृत में क्या क्या आता है? संवृत में जो कम खुला होता है मुंह के खुलाव के आधार पे, तो इसमें आता है ई, ऊ और ऊ। ठीक है, ये 4 आते हैं। अर्ध संवृत में क्या क्या आता है? मतलब एकदम ही कम खुला हुआ मुंह, तो ए और ओ। ठीक है, और सी विवृत में कौन सा आता है? आ, जो अभी ये पूछा गया था। और अर्ध अवृत में अ आता है, ए आता है और औ आता है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप घर बैठ के बोलिए और देखिए कि ये कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होने लगेंगी खुद ब खुद कि हाँ, इसका उच्चारण यहाँ से हो रहा है। अब देखते हैं ई किस प्रकार का स्वर है। अभी मैंने आपको बताया था कि ई किस में आता है, तो ए विवृत, बी संवृत, सी अर्ध विवृत, डी अर्ध संवृत। तो सही आंसर है इसका बी संवृत। अभी मैंने आपको बताया था कि ई जो है ये संवृत में आता है कम खुले में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से वृत्तमुखी स्वर कौन सा है? ठीक, ए अ, बी ई, सी ऊ, डी ए। तो इसका सही आंसर है सी ऊ। बोल के देखिए, वृत्तमुखी, वृत्त बन जा रहा है मुंह में। अगर आप ऊ बोल रहे हैं तो ऊ ऊ, तो देखिए वृत्त के आकार का आपका मुंह हो जा रहा है, तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है? ठीक, ए ऊ, बी ऊ, सी ओ, डी अ। तो सही आंसर होगा डी अ। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें वृत्त नहीं बन रहा है। ऊ बोल रहे हैं तब भी वृत्त बन रहा है, ऊ बोल रहे हैं तब भी वृत्त बन रहा है, ओ बोल रहे हैं तब भी वृत्त बन रहा है, और अ बोल रहे हैं तो वृत्त नहीं बन रहा है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। अगर याद भी नहीं होगा तो कोशिश करिए, ट्राई करिए। ये सबसे अच्छी ट्रिक है याद करने की कि शब्द बोल के देखिए कहाँ से उच्चारण हो रहा है और फिर उसको मिलाइए। क्योंकि आपके पास तो देखिए मैंने इसको उसमें भी डाल दिया है, मैंने इसको शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, तो आप इसको ऑन कर लीजिए शॉर्ट्स में और फिर ट्राई करिए कि कौन सा सही हो रहा है। अनुनासिक ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? ए अ, बी अंग, सी आ, डी ए। तो 15 का सही होगा बी। अनुनासिक क्या होता है? ठीक, जिसका उच्चारण नाक से हो रहा हो वो, तो इसमें बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सभी स्वर किस प्रकार के होते हैं? अ अघोष, बी घोष, सी स्पर्श, डी महाप्राण। तो 16 का सही होगा बी घोष। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। याद रखिएगा, सभी जितने भी स्वर हैं सब घोष होते हैं। अब देखते हैं ई का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। तो सही आंसर होगा इसमें 17 का बी तालु। ठीक, अब हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो अ है और आ है ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक, जो ई है और ई है वो किससे बोले जाते हैं? तालु से, जो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन था। ठीक, ऊ है और जो ऊ है ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से, मतलब होठ से। ठीक, और जो ए है
और ऐ है वो किससे बोले जाते हैं? कंठ और तालु से। ठीक। और जो ओ है और आओ है ये बोले जाते हैं कंठ और ओष्ठ से, दोनों का प्रयोग होता है। ठीक। और जो हमारा री है वो किससे बोला जाता है? मूर्धा से। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए ऊ का उच्चारण स्थान अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ, दी दंत। तो इसका सही आंसर है सी ओष्ठ से। ठीक। री का उच्चारण स्थान ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी ओष्ठ। तो सही आंसर होगा इसमें सी ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नासिक वर्ण कौन सा है? ए क, बी त, सी म, डी प। तो इसका सही आंसर है सी, म से बोला जाता है ये। नासिक वर्ण कौन सा है? म। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? ये चिन्ह देख रहे हैं, ये विसर्ग वाला चिन्ह है, ये अनुनासिक वाला चिन्ह है और ये अनुस्वार वाला चिन्ह है। ठीक है, और ये हलंत वाला चिन्ह है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये, इससे क्या वर्ड बनता है? संघ। ठीक। और क्या बन सकता है? हिंदी। ठीक। अब विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये क्या है? अनुस्वार वाला है। अभी मैंने बताया था ये अनुनासिक वाला है, ये विसर्ग वाला है और ये हलंत वाला है। तो क्या पूछा है? विसर्ग वाला चिन्ह पूछा है। तो विसर्ग वाले चिन्ह से क्या शब्द बन सकता है? दुख। ठीक। नंबर 23, ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मैंने अभी आपको बताया था ए कंठ, बी कंठ तालु, सी तालु, डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा बी कंठ और तालु। ठीक, इसमें दोनों का प्रयोग होता है। 24, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ, तालु, कंठ ओष्ठ और मूर्धा। तो सही आंसर है इसका सी कंठ ओष्ठ। ठीक है, यहाँ पे हमारे 24 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये वो क्वेश्चन थे जो यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में पिछले 10 ईयर्स में आए हुए थे। एक भी क्वेश्चन मैंने इसमें से छोड़ा नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।